इजराइल वर्सेस हमास। ध्यान से देखिएगा, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, एक छोटा सा देश है इजराइल, जिसका बहुत ही ज़्यादा कम पॉपुलेशन है, लेकिन ये देश जहाँ पर है वो दुनिया की सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल एरिया में से एक है। हज़ारों साल से इस एरिया पर लड़ाई चलते हुए आ रही है। अब सवाल ये है कि ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसके लिए ये लोग हज़ारों साल से लड़ रहे हैं। और आए दिन इस एरिया में से न्यूज़ आती है और हम सुनते हैं कि गाज़ा पट्टी, टेम्पल माउंट, हमास, वेस्ट बैंक, ये सब क्या सब चीज़ है। तो ऐसा क्या रीज़न है कि पूरी दुनिया के लोग मिलकर इस मुद्दा का सलूशन नहीं निकाल पा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं। उससे पहले अगर आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए। आप इस वीडियो में सब कुछ डिटेल में जान जाओगे। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि इतना छोटा सा देश होके भी इसको कोई नहीं हरा पा रहा है, और ये छोटा सा देश सारी अरब कंट्री को कैसे हरा दे रहा है, वो भी बार बार। तो हमारी कहानी की शुरुआत आज से ठीक 1000 साल पहले होती है। आपने ये तो सुना होगा कि हिटलर ने कितनी बुरी तरीक़ा से ट्रीट किया था ज्यूइश लोगों को। कहा जाता है कि जीसस क्राइस्ट का जन्म भी ज्यूइश फैमिली में हुआ था, और कुछ क्रिश्चियन मानते हैं कि ज्यूइश जीसस क्राइस्ट को क्रूशियली करवाना चाहते थे। और ये एक ऐसी विचारधारा थी कि क्रिश्चियन के मन में कई सालों तक बैठ गई थी। और जब लड़ाई हुई 1000 साल पहले, तो क्रिश्चियन ने ज्यूइश लोगों को बहुत बुरी तरीक़ा से मारा। जितना ज्यूइश के लोगों को हेट सहना पड़ा है, उतना शायद ही दुनिया के कोई और रिलीजन को सहना पड़ा है। 1800 के बाद ये जो नफ़रत थी ज्यूइश के लोगों के लिए, ये ना कि एक रिलीजन की वजह से थी, बल्कि उससे भी एक बहुत ज़्यादा मिथ की वजह से भी होने लग गई थी। ऐसा दुनिया के लोगों को लगता था कि जो भी ज्यूइश लोग हैं वो बच्चों का खून पीते हैं, बट असलियत ऐसा नहीं था। तो इन सब रीज़न की वजह से दुनिया में जितने भी लोग थे वो सब ज्यूइश लोगों को बहुत छोटे नज़र से देखने लग गए थे। इन्हीं सब रीज़न की वजह से 1800 में ज्यूइश जितने भी कंट्री में रहते थे, अलग अलग देशों में, उन सबको ये लगने लग गया था कि उन लोगों को कोई भी कंट्री अपना नहीं मानता है। अगर हमें सुकून से ज़िंदा रहना है तो हमें खुद का एक देश बनाना पड़ेगा, एक ज्यूइश कंट्री बनानी पड़ेगी। इन्हीं सब रीज़न की वजह से 1881 में एक लार्ज स्केल माइग्रेशन देखी गई पैलेस्टीन के एक एरिया पर। ज्यूइशी लोगों ने पैलेस्टीन के एरिया पर अपना परमानेंट सेटलमेंट बनाया और वहाँ पे परमानेंटली रहने लग गए। पैलेस्टीन का ये एरिया क्यों चुना, उसके पीछे भी एक रीज़न है। पैलेस्टीन का एरिया इसलिए चुना क्योंकि ज्यूइशी लोगों के लिए पैलेस्टीन का वो एरिया काफ़ी होली प्लेस था। जेरूसलम ज्यूइशी लोगों के लिए सबसे बड़ा होली प्लेस है। और ये जो बात हो रहा है, उस टाइम ना इज़राइल था, ना वेस्ट बैंक था, ना गाज़ा स्ट्रिप था। ये सब आता था ऑटोमन एम्पायर के अंदर। और फिर एंट्री होती है ब्रिटिश राज की। ब्रिटिशर ने ऑटोमन एम्पायर को हराकर पैलेस्टीन कंट्री पर अपना राज बना लिया था, यानी कि पैलेस्टीन कंट्री पर रूल करने लग गए थे। फिर कुछ साल पैलेस्टीन पर राज करने के बाद फिर 1948 में ब्रिटिश एम्पायर अपना हाथ जोड़ लेते हैं और कहते हैं बस बहुत हुआ, अब नहीं होता मुझसे, मैं निकलता हूँ। तुम ज्यूइश लोग अपने ज्यूइश कंट्री बना लो, और तुम पैलेस्टीन लोग, तुम लोग भी एक अपना पैलेस्टीन कंट्री बना लो, लेकिन मैं नहीं कर सकता ये सब। फिर ब्रिटिश एम्पायर ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनाइटेड नेशन को दे देती है। यूनाइटेड नेशन एक पार्टीशन प्लान बनाता है, कितना एरिया पैलेस्टीन में ज्यूइश लोगों को दी जाए और कितना एरिया पैलेस्टीन में पैलेस्टीन कंट्री बनाने के लिए दी जाए। 1947 में यूनाइटेड नेशन पार्टीशन प्लान रिलीज़ करता है सबके सामने। यूनाइटेड नेशन 55% एरिया ज्यूइश लोगों के लिए रखता है और 45% एरिया पैलेस्टीन अरब स्टेट के लिए रखता है। जेरूसलम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया है इन तीनों रिलीजन के लिए, क्रिश्चियन, मुस्लिम, ज्यूइश। यूनाइटेड नेशन डिसाइड करता है कि जेरूसलम इंटरनेशनल कंट्रोल में रहेगा हमेशा के लिए। ज्यूइश लोग इस प्लान को स्वीकार करते हैं और वो अपने नया देश का नाम रख देते हैं इज़राइल। और यहाँ जन्म होता है इज़राइल का 1948 में। 1967 में इज़राइल और अरब देशों के बीच वार होती है, और ये वार इज़राइल जीत जाता है बड़े आसानी से। और इस वार के बाद ना कि इज़राइल गाज़ा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक और इजिप्ट के भी बहुत एरिया को ऑक्यूपाई कर लेता है। इस वार के बाद
पैलेस्टीन के लोग अपना खुद का एक देश चाहते हैं इसी रीज़न के वजह से। 1964 में फॉर्मेशन होती है PLO, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शुरुआत में ये चाहते हैं कि बस गन्स उठाकर लड़े। इसी रीज़न की वजह से US और इज़राइल ने इसे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर देता है, यानी कि PLO को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर देता है। 2006 में हमास मिलिटेंट ग्रुप इलेक्शन लड़ते हैं पैलेस्टीन में और वो जीत जाते हैं। PLO वाली पार्टी थी जिसका नाम था फतेह, ये उनको भी हरा देते हैं बहुत छोटे मार्जिन से। लेकिन आज के दिन तक गाज़ा पट्टी पर हमास का रूल था। वो बेसिकली उस एरिया को टेररिस्ट ग्रुप की तरह ऑक्यूपाई करके रखते थे हमेशा। तो आज के दिन तक गाज़ा स्ट्रिप पर हमास का रूल था। तो दोस्तों, अभी जैसा प्रेजेंट सिचुएशन में जानते हैं कितना बड़ा वॉर छिड़ चुका है हमास इज़राइल के बीच पर। तो वो इन्फॉर्मेशन देखने के लिए आप हमारा नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।